अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, यूपीएस को बनाने की आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, इसके कनेक्शंस के बारे में सीखेंगे। ये देखिए कितनी ज्यादा तारें हैं इसके अंदर, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि इस मॉड्यूल किट को इस ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैं पहले भी छोटे ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं कि इनका क्या काम होता है। ट्रांसफार्मर असल में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस है जो कि ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्ट करने या कम वोल्ट को ज्यादा वोल्ट करने में काम देती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ग्रिड स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप भी करते हैं और स्टेप डाउन भी करते हैं। सो आज की हमारी वीडियो यूपीएस की है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, एक स्टेप अप वाली भी होती हैं और एक स्टेप डाउन भी होती हैं। क्योंकि इसका काम ही यही है कि ये 220 से 12 को भी कन्वर्ट करता है और 12 वोल्ट से 220 में भी कन्वर्ट करता है। सो सबसे पहले मैं जरा इधर वाले सेक्शन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इधर कौन कौन सी वाइंडिंग्स लगी हुई है। जब भी हमने अपने यूपीएस को असेंबल करना है, जरा क्लियर कर लूं, ठीक है। जब भी हमने अपने यूपीएस को असेंबल करना है, आप लोगों को इस साइड पर हमेशा से ट्रांसफार्मर की 3 वायर्स आपको दिखाई देंगी। ये देखें, ये सेंटर वाली है और ये 2 वाली है, ठीक है। एक इधर है और एक इधर है। ये 3 वायर एक साइड पर होंगी और ये जो दूसरी साइड है आपको यहाँ पर काफी ज्यादा वायर्स देखने को मिलेंगी। सो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी वायरिंग होगी जो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इधर से बात कर लें कि यहाँ पर हमने कौन से कनेक्शंस को लगाना होता है। सो इस साइड पर हमने अपने इस मॉड्यूल को लगाना होता है, जो कि इसका बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम है। ये जो 2 वायर्स हैं, पहले आपको बता दूं कहां पर लगेंगी। ये मॉड्यूल के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सुराख हुए हैं, यहाँ पर हम थिम्बल लगाकर इसको यहाँ पर लगा देंगे, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास ये वाली सेंटर वाली वायर बच जाएगी, सेंटर वाला लूप बच जाएगा। यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाकर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये तो इसकी एक साइड के वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह से लगेगी हमारे यूपीएस में। अब ये जो दूसरी साइड है इसको कैसे लगाना है। अब मैं शुरू करता हूं बाईनी जानिब से। बाईनी जानिब से आपको ये जो पहली वायर नजर आएगी ये हमेशा न्यूट्रल होती है। तमाम ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाली वायर न्यूट्रल होती है। इसको मैंने बांध दिया है, इसलिए बांध दिया है ताकि मुझे याद रहे, जब मैं इसे असेंबल करूं तो मुझे याद रहे कि मुझे यहां पर इसको न्यूट्रल देनी है। इसके बाद आप इन सभी वायर्स को 1 सेकंड के लिए भूल जाएं, आप यूं समझे कि ये है ही नहीं। इसके बाद हम ये लास्ट वाली वायर की बात कर लेते हैं। ये वाली वायर हमने इन्वर्टर के ऊपर देनी होती है। इन्वर्टर से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास ये वाली किट है, यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो इधर चार्जिंग भी लिखा हुआ है और चार्जिंग के साथ ही इन्वर्टर और न्यूट्रल लिखा हुआ है। ये न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये इन्वर्टर है और ये चार्जिंग है। सो हमने जहां पर इन्वर्टर लिखा हुआ है वहां पर हमने इसको कनेक्ट करना है सेंटर वाली में। जहां पर भी आपकी बोर्ड में इन्वर्टर लिखा होगा ये वाली वायर आप वहां लगाएंगे, ये न्यूट्रल होगी। अब बात कर लेते हैं इन सभी वायर्स की कि इनका क्या काम है, ये क्यों इतनी लगाई गई है। असल में ये वायरों के एक वाइंडिंग के लूप होता है। ये पहला लूप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 लूप होते हैं। इनके ऊपर आपने एम्पेयर्स की सिलेक्शन करनी होती है कि आपको अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने एम्पेयर्स चाहिए। वाइंडिंग को कुछ इस तरह से असेंबल किया गया होता है कि पहली ये जो वायर है दाहिनी साइड से, इसके ऊपर कम एम्पेयर होते हैं। यहाँ पर 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब इसकी दूसरी के ऊपर 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। इसी तरह ये बढ़ते जाते हैं ऊपर की जानिब। अब ये तो 300 वाट का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 1000 वाट के, 2000 वाट के, उनमें मैक्सिमम जो है वो 50 एम्पेयर तक की जो है ना करंट की कैपेसिटी रखी जाती है। कि इनकी वाइंडिंग को ही इस तरह से असेंबल किया गया होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है ना वो 50 एम्पेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली साइड जो है ये मैक्सिमम आपके एम्पेयर्स की सिलेक्शन होती है। अब आप लोगों ने इनमें से जोन से आपको एम्पेयर चाहिए, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक 100 एम्पेयर की बैटरी है, सो उसके लिए मैं 10 एम्पेयर की सिलेक्शन करना चाहता हूं। सो मेरे ख्याल से ये वाली वाइंडिंग बेस्ट रहेगी। तो इधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं, पीसीबी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये वाली जो वायर होगी मैं इसे उठाकर
अपनी चार्जिंग के पॉइंट में लगा दूंगा या जहां पर चार्जिंग लिखा हुआ है। सो ये इसका ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ इतना सा था। ये आपको वैसे ही नजर आएंगे, आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्यों इतनी वायर्स हैं। बकाया को हमने यूज नहीं करना, सिर्फ इनमें से एक को यूज करना है जो हमने चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। सो अब जरा ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा मैं साइड पर कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं कि इस मॉड्यूल का क्या काम होता है। इस मॉड्यूल का काम ये होता है कि इसके अंदर FETs लगी होती हैं। इसका काम ये है कि इसने DC 12 वोल्ट को AC 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, या इससे थोड़ा सा स्टेप अप भी कर सकता है अगर आपकी बैटरी ज्यादा है। तो इसका काम सिर्फ यही है, इसने DC टू AC कन्वर्ट करने हैं इन FETs की मदद से। अब आगे जो आपको 220 वोल्ट मिलने हैं वो आपको इस ट्रांसफार्मर ने बनाकर देने। जब हम इसकी वाइंडिंग यहां पर करेंगे, इसे इधर एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर सारे कनेक्शन को कर देंगे, तो हमें ये ट्रांसफार्मर जो इसने DC को AC में कन्वर्ट किया था, ये उन्हें स्टेप अप करके हमें 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। FETs के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनका क्या काम होता है, DC टू AC कन्वर्ट करना। अब इनमें से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमारे पास इधर FET लगी हुई है, इसका नंबर है 80N70 यानी कि 80N70। सो इसकी जगह पर आप और भी FETs इस्तेमाल कर सकते हैं। 75N75 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 70N70 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 80N80 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से ये बेहतरीन है, ये 80N70 वाली FET ये बिल्कुल बेहतरीन है। ये हीट सिंक इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि जब इन्होंने इसे DC टू AC कन्वर्ट करना है तो ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनको सेफ रखने के लिए हमें इसके साथ ये बड़े बड़े हीट सिंक लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, जितना अच्छा हीट सिंक होगा उतनी आपके UPS की लॉन्ग लाइफ होगी, उतनी ही FETs जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी। अब इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अगर गौर करें तो यहाँ पर ये फ्यूज लगे होते हैं। इन फ्यूज का ये काम है कि अगर आगे से कहीं FET में कोई शॉर्टेज हो जाती है, इस FET में अगर कोई मसला आ जाता है ओवरलोड होने की वजह से, तो ये FET को खराब होने से बचा लेंगे और ये खुद बर्न हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे मॉड्यूल के ऊपर कुछ ये डायोड्स लगी हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं जो कि इन FETs को बाइसिंग देती हैं। ये कनेक्टर अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये बाइसिंग का कनेक्टर होता है। यहाँ से हमने इसकी बाइसिंग करनी होती है। इधर से आपको B1 और B2 और ग्राउंड लिखा नजर आ रहा है, यहां से हमने इसके कनेक्शन उठाकर अपने इस बोर्ड में देने होते हैं। ये देखिए यहाँ पर B1 और B2 इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लगाने होते हैं। ये कंट्रोलर किट का काम ये होता है, इसने कंट्रोल करवाना है। जैसे ही लाइट जाएगी इसने फौरन से इसे इतला दे देनी है कि भाई हमारी लाइट चली गई, अब आपका काम है ऑन हो जाओ। सो ये फौरन से ही डिटेक्ट कर लेगी कि मुझे पल्स आ गई है, अब मुझे इन सभी FETs को ऑन कर देना। ये उन सभी FETs को ऑन कर देगी और हमारे जो बैटरी के DC वोल्ट है ना वो इस्तेमाल होकर AC में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये B1 और B2 ये होती है असल में बाइसिंग ही है कि इन सभी FETs को बाइसिंग देने के लिए हम ये B1 और B2 को यूज करते हैं, क्योंकि दो सेक्शन है इस वजह से हम इन दोनों को यूज करते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर आपको IN41 48 जेनर भी नजर आ रहे होंगे काफी ज्यादा। ये सभी मतलब बाइसिंग में ही इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटर वगैरह कुछ लगे हुए हैं। सो ये तो था हमारा आज का ये UPS के ट्रांसफार्मर और मॉड्यूल की किट के मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप लोग अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इन तीनों चीजों की मैं पहली वीडियो में ही प्राइस के बारे में बता चुका हूँ कि ये कितने की है, ट्रांसफार्मर कितने का है, मॉड्यूल कितने का है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो यहाँ पर आप लोग ट्रांसफार्मर ज्यादा कैपेसिटी का भी लगा सकते हैं, जो यानी कि ज्यादा वाटेज का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 300 वाट का ट्रांसफार्मर है। सो मुझे चाहिए ही 300 वाट का, ताकि आप लोगों को समझाना था, ताकि सस्ते में ही काम हो जाए। तो यहाँ पर 300 वाट का ट्रांसफार्मर है। ये कंट्रोलर किट जो है वो 700 वाट तक सपोर्ट कर सकती है। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर 700 वाट का तब भी यही कंट्रोलर किट यूज होगी, सॉरी कंट्रोलर कह रहा हूँ, मॉड्यूल किट यूज होगी। इसके बाद ये मदरबोर्ड जिसे हम कंट्रोलर किट भी कहते हैं, ये बिल्कुल हल्की सी मैंने मंगवाई है। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट टाइम है, टेस्टिंग वगैरह करनी है। सो अगर आप इससे भी अच्छी चाहते हैं कि इससे भी अच्छी किटें जो है वो आप लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो इससे अच्छी लें। ट्रिकल किट भी आ गई है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और ये इससे मजीद अच्छी अच्छी भी किटें आ गई हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे मुकम्मल तौर पर असेंबल करेंगे और मैं आप लोगों के सामने इसे इसी टेबल के ऊपर असेंबल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बिल्कुल आपके सामने होगा, हर चीज क्लियर होगी। ये मॉड्यूल किट भी आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, ये ट्रांसफार्मर, ये कंट्रोलर किट, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने पड़ी होंगी। मैं इनको बॉडी में नहीं फिट करूंगा, पहले आप लोगों को दिखाकर आउटपुट चेक करवाकर फिर बाद में हम कोई इसकी बाद में फिटिंग करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक जरूर किया करें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से मुस्तफीद हो सकें।
दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।